तो लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो चुका है, जिसका समापन 20 नवंबर को होगा। 4 दिनों तक चलने वाला ये पर्व सभी के लिए बहुत खास होता है। छठ पूजा न केवल बिहार में बल्कि देश के कई राज्यों में भी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इसे साल के सबसे बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है। वहीं छठ के पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और फिर अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन होता है। छठ के सभी दिनों का विशेष महत्व होता है। हालांकि छठ के दूसरे दिन का विशेष महत्व होता है। इस दिन खरना किया जाता है, साथ ही इससे जुड़े कई नियमों का भी ध्यान रखा जाता है। खरना के दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं। शाम के समय मिट्टी के नए चूल्हे पर गुड़ की खीर प्रसाद के रूप में बनाई जाती है। इसी प्रसाद को व्रती ग्रहण करते हैं और फिर 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है। चलिए, और हमारे सहयोगी आशुतोष लाइव जुड़ गए हैं। आशुतोष, आज खरना है, शाम में आज शुरू हो जाएगा खरना का पर्व और इसको लेकर शाम से पहले लोग बाजारों में भी निकलते हैं। क्या कुछ तैयारियां इस बार, और जो छठ व्रती हैं इस पर्व को लेकर कितना उत्साह है उनके मन में? नहीं, बिल्कुल। और स्वाभाविक तौर पर जब खरना होता है तो खरना का प्रसाद भी बनाया जाता है और अभी प्रसाद बनाने की प्रक्रिया चल रही है। एक फैमिली के साथ हम लोग हैं और पूरा परिवार एक साथ है। आप तस्वीरों में देखें कि किस तरह की तस्वीर निकलकर आती है छठ में, चूंकि छठ ही एक ऐसा पर्व है जो पूरे परिवार को, पूरे घर के सदस्यों को जोड़ता है। और स्वाभाविक तौर पर जब पूरे परिवार के सदस्य एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो एक उत्साह का माहौल रहता है और वही उत्साह का माहौल मुझे यहाँ नजर आ रहा है। और आमतौर पर जहाँ भी छठ पर्व होता है उन घरों में ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है, जहाँ पर जो परिवार के बड़े सदस्य होते हैं, महिला होती हैं, वो छठ करती हैं और बाकी के जो सदस्य होते हैं वो सहयोग करते हैं। तो अभी खरना का प्रसाद बनाया जा रहा है और शाम में यही प्रसाद व्रती जो हैं वो ग्रहण करेंगी और उसके बाद फिर से निर्जला व्रत की शुरुआत होगी। फिर डूबते सूर्य को और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। कई लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं। मैडम, आप लोग कब से छठ कर रही हैं या फिर आपके फैमिली मेंबर्स में कौन छठ करता है? हमारी सास करती है छठ, वो पिछले 24 साल से छठ कर रही हैं। तो आप यंगस्टर हैं, सिर्फ सुना है या भरोसा है कि आप भी करेंगी, उसका कुछ पुण्य मिलता है, फायदा मिलता है? पुण्य तो खैर आस्था है, महापर्व है हमारा, तो पुण्य तो बहुत है, आस्था है, सब साथ में देख रहे हैं। अब आगे जैसी छठी मैया की इच्छा रहेगी वैसे करेंगे। चलिए, आगे जैसी इच्छा रहेगी। आपको कितना भरोसा है? भरोसा तो काफ़ी है। मम्मी को देख के अच्छा लगता है कि छठ कर रही हैं। पिछले 3 साल से मैं भी देख रही हूँ, तो आस्था तो पूरा है, बाकी आगे देखते हैं। तो आस्था के साथ ये भी होता है कि कष्ट भी दिखता है, तो इसमें भी कष्ट क्या? कुछ भी नहीं है, बस ये है कि काम करने में अच्छा लगता है, पूजा का तैयारी करने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है। कष्ट नहीं, वैसा कुछ है। कष्ट नहीं है स्वाभाविक तौर पर। और जो जिनको व्रत करना है उनसे भी बात कर लेंगे। मैडम, आप कब से कर रही हैं और क्यों इतनी आस्था है? मैं 24 साल से कर रही हूँ। मैं बड़े बेटा के लिए शुरू करी थी, उसके बाद अब मुझे छठ करने में बहुत आनंद आता है कि पूरे परिवार के लिए मैं कुछ कर सकती हूँ। सबकी अच्छी मनोकामना के लिए, सेहत के लिए व्रत करती हूँ। अच्छा, लेकिन परेशानी भी बहुत होती है क्या? परेशानी कुछ नहीं होती, बल्कि आनंद आता है। आनंद आता है। आप लोगों को भी आनंद आता है? ये बहुत ज़्यादा आनंद है। साल में इंतजार रहता है, छठ आएगी, 4 दिन तक खूब दौड़ भाग होगा, काम करेंगे, अच्छा से आनंद से साथ में रहेंगे, मिलना हम लोग इकट्ठे होते हैं। छठ मैया का सूर्य भगवान भाई हैं, वो मैके आते हैं, अपनी भाई के पास आती है और भाई बहन का पूजा होता है इसमें, तो वो मैके आती है। उसी तरह हम लोग मैके में सभी दोस्त लोग, मैके सखी सहेली लोग, बहू बेटी लोग इकट्ठे होते हैं। अच्छा, सिर्फ व्रत करने में ही सुकून मिलता है या फिर जो साथ देते हैं उनको भी सुकून मिलता है, उनको भी पुण्य मिलता है? व्रत करने में भी पुण्य मिलता है और काम करने में जितना भी सहयोग करते हैं सब में सुकून मिलता है, पुण्य लगता है जी। आपको भी कुछ ऐसा एहसास हुआ है कि नहीं, साथ में रहने सहयोग का पर्व माना जाता है, साथ में रहने का भी फायदा मिलता है? हाँ, फायदा तो मिलता ही है। सुकून भी मिलता है, अच्छा लगता है। और क्या। चलिए, आप सहयोग, आप लोग सहयोग करती हैं। सहयोग करना भी एक माना जाता है कि बड़ा पुण्य का काम है। पुण्य का काम है, अच्छा लगता है। इतना बड़ा त्यौहार है, कष्टदायक भी है, अपना अपना व्रत करने का स्वाभाविक प्राप्त होता है, अच्छा लगता है।
साल भर पहले से 4 दिन पहले से उत्साह हो जाता है कि आज खरना है, आज नहाई खाई है, आज छठ है, आज ये व्रत है। ये एक तरह से सेलिब्रेशन का भी मौका होता है कि आप सेलिब्रेट करती हैं, पूरे परिवार के लोग आते हैं। आमतौर पर तो शादी के समय ही या फिर कोई फंक्शन होता है वैसा तभी लोग आते हैं। यहाँ तो 4 दिन तक शादी का ही माहौल समझ लीजिए, कोई सुबह शाम का पता नहीं है, बस चल रहा है सब। अच्छा, जो ठीक है, आपकी सास कर रही हैं तो आपने देखा, चीज़ों को देखा, समझा, तो लगता है कि नहीं मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि वो तो बता रही हैं कि उन्होंने किया। अच्छा, कष्ट का। अच्छा, तो ये घाट पर आप लोग जाएंगे या फिर घर पे? छत पे ही होता है, घर के छत पे होते हैं। 45-50 अलग हो जाते हैं, तो है ना उतना छठ घाट पे लेके जाने का घाट पे नहीं हो पाता है। घाट पर परेशानी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। छत पे ही घाट का माहौल हो जाता है, 100 एक मिनट। 150 आदमी हो जाते हैं। अच्छा, कहाँ पे आप करती हैं? जना छत पे ही, अपने फ्लैट के ऊपर छत है, उस पे हम लोग करते हैं। हम लोग छत पे ही, एक घाट का सा माहौल हो जाता है। हम लोग 100 से 150 आदमी छत पे रहते हैं। अच्छा, छत पे ही हो जाता है। अब ये भी मन में होता है कि नहीं गंगा के किनारे जाते तो आराम से अच्छे से हवन ये सब हम लोग करके, पंडित जी लोग के साथ में हवन करके, पूरा एकदम पूरा एक मोहल्ला और परिवार पूरे इकट्ठे होते हैं। सारे लोग आ जाते हैं। हाँ। तो स्वाभाविक तौर पर ये तस्वीर आप देखिए, और ठीक है, ये परिवार जो है लगभग बताया जा रहा है कि 100 से 150 लोग हो जाते हैं। आसपास के लोग, सारे लोग एक साथ आते हैं, छत पर आ जाते हैं। और चूंकि अब जो पटना की परिस्थितियां हैं, गंगा घाट थोड़ा दूर हो गई हैं। कुछ सेलेक्टेड घाट हैं जो अच्छे घाट कहे जाते हैं, वहाँ पर लोग जाते हैं। लेकिन अब ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि आसपास के जगहों पर ही छठ पर्व किया जाए, क्योंकि ज़िला प्रशासन ने भी कहा है कि जो भी व्रती छठ करना चाह रही हैं, अपने आसपास के तालाब में या फिर कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो वहाँ पर वो लोग छठ कर सकते हैं। दूर आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है गंगा के किनारे भी जाते हैं, वहाँ पर थोड़ी कठिनाइयाँ भी होती हैं। उसके लिए अलग ज़िला प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कार्रवाई भी की जाती है, बहुत तैयारी होती है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर है, खरना का प्रसाद तैयार हो रहा है। शाम में व्रती खरना का प्रसाद ग्रहण करेंगी और उसके बाद निर्जला व्रत की शुरुआत होगी। तो बहुत ही अच्छी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, और मुझे लगता है कि आगे और भी तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी, और अच्छी तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी, क्योंकि बिल्कुल आशुतोष, और जाहिर सी बात है शाम जैसे जैसे होते रहेगा उस तरीके से खरना का जो प्रसाद है वो अब लोग ग्रहण भी करेंगे और तस्वीरें भी बहुत खूबसूरत सामने आएगी। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।